बेटा हमने आपसे डिस्कस थ्योरी का किया था, तो थ्योरी हमने आपको डिस्कस की थी। अब हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेंथी है बट सिंपल है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। तो एक हमने कुछ ट्रांजिशन लिखी है, सम ट्रांजिशन मेंशन की है ब्लैक बोर्ड पे। तो ये ट्रांजिशन से हम आपको क्या करेंगे बेटा, लेजर बनाना सिखाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जिसमें 6 ट्रांजिशन की है, तो मैंने ऐसे लिया है कि क्वेश्चन में आपको 10 भी मिल सकती है, 20 मिल सकती है, तो सेम करना है। जब तक हम 6 ट्रांजिशन आ गई तो हम 10 भी कर सकते हैं। सो क्लियर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम, किसी भी टाइम आप मेरे पास क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्लियर। 8 to 8 मतलब 8 AM से लेकर 8 PM तक आप मेरे पास कभी भी कॉल कर सकते हो, क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो पहले आपको जनरल आनी चाहिए बेटा। चैप्टर को जब आप बनाओगे, लेजर को आप बनाओगे, तो लेजर से ही ट्रांसफर हम करते हैं जनरल, किससे ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। तो पहले हमारे पास एंट्री आती है बेटा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो रूल वही फॉलो करने बेटा, जो हम अब तक रूल फॉलो करते आए हैं, जनरल के अंदर जो रूल फॉलो किए वही रूल फॉलो होंगे। भाई वही रियल अकाउंट्स का रूल फॉलो होगा, पर्सनल अकाउंट्स का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल फॉलो होगा, रूल्स फॉलो होंगे। तो बेटा हमने बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया तो सीधी बात है, बिजनेस के पास क्या है, कैश है। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपकी ये ट्रांजेक्शन होगी। अमाउंट बेटा 30,000 एंड 30,000। सो क्लियर बेटा। अब ध्यान से बेटा देखो, मैं इस साइड आपका लेजर का जनरल बनाऊंगा, क्योंकि स्पेस का मैं बेटा ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं कुछ जैसे डेट नहीं मेंशन की, एलएफ मेंशन नहीं की, पर्टिकुलर हमने वो चीज मेंशन की है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इस जनरल एंट्री से बेटा इस ट्रांजेक्शन के आपके 2 लेजर बन गए, 2 लेजर मेंशन हो गए। कौन कौन सा, एक कैपिटल लेजर मेंशन हो गया, एक कैश मेंशन हो गया। अच्छा, एक लेजर बनाना बेटा ध्यान से। लेजर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जिसका भी आप लेजर बना रहे हो, भाई जिसका भी आप क्या बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, उस लेजर में उसका नाम की एंट्री कोई नहीं होगी। जैसे भाई हम कैश का लेजर मेंशन कर रहे हैं, इसका लेजर मेंशन कर रहे हैं कैश, तो कैश के लेजर में कैश शब्द यूज नहीं होगा। आगे बात समझ कि कैश का जब आप लेजर बना रहे हो तो कैश के लेजर में कैश का शब्द यूज, वर्ड यूज नहीं होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा, जो इसके अपोजिट में है, जो इसके अपोजिट में है। तो अपोजिट में क्या है बेटा, कैपिटल। तो कैश के लेजर में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। और जब कैपिटल का लेजर मेंशन करोगे, किसको करेंगे बेटा, कैपिटल का लेजर मेंशन करोगे तो किसका आएगा, कैश का आएगा। सो क्लियर। अच्छा, सेकंड बात बेटा, हम जिसका भी लेजर बना रहे हैं, याद रखना बेटा, ये जनरली बात होती है, जिसका भी हम लेजर बना रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, जिसका भी लेजर हम मेकिंग कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, अगर वो डेबिट में है, किसमें बेटा, डेबिट में है, तो उसके साथ अपोजिट जो एंट्री है वो कहां जाएगी, डेबिट में जाएगी। याद रखना, मैंने क्या कहा कि जिसका भी लेजर आप बना रहे हो, जिसका भी लेजर आप मेंशन कर रहे हो, अगर वो डेबिट में है, किसमें बेटा, डेबिट में है, तो उसके साथ जो एंट्री है, उसके साथ जो एंट्री है वो डेबिट में जाएगी। अगर वो क्रेडिट में है तो वो कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो हम ये कितने लेजर बने बेटा, आपके पास 2 लेजर बन गए। तो कौन से, देखिए एक तो हमने बनाया बेटा कैश, क्या बनाया, कैश। ठीक है, हमने क्या बनाया बेटा, कैपिटल। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, डेट पर्टिकुलर, देखो स्पेस कम है इसलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये अमाउंट, सीधी पे बेटा डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सो क्लियर। तो मैं इसको मैं वैसे बना देता हूँ बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, कैश, क्या होगा बेटा, कैश। तो कैश का लेजर आप बना रहे हो, इसका लेजर बना रहे बेटा कैश का। तो कैश के साथ क्या कैश की एंट्री आएगी, नहीं, कैश की एंट्री नहीं है, तो डेबिट में आएगी, नहीं क्रेडिट में आएगी।
किसकी एंट्री? जो इसके साथ अपोजिट में है, जो इसके साथ क्या है बेटा? अपोजिट में। अपोजिट में क्या है? कैपिटल। अब देखो कैश डेबिट में है क्रेडिट में है? डेबिट में, तो ये किसमें जाएगा? डेबिट में। और मैंने आपको बता रखा है, बोल रखा है कि डेबिट कौन साइड होती है? लेफ्ट साइड या क्रेडिट राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट, तो डेबिट साइड कौन सी होगी बेटा? ये, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल। क्या मेंशन कर दो बेटा? टू कैपिटल। कितना? 30,000। कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। सो क्लियर? ओके, कैपिटल अकाउंट बना देगा। सो क्लियर? कैपिटल किस में बेटा? क्रेडिट में, तो ये कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट को किससे डिनोट करेंगे? बाय कैश। कितना बेटा? 30,000। सो क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा, परचेज फर्नीचर ₹5,000। फर्नीचर खरीदा बेटा, सेकंड एंट्री क्या होगी? फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो बेटा, यहां हमारे पास दो लेजर होंगे, एक सेकंड कैश और फर्स्ट फर्नीचर। तो सीधी बात है बेटा, कैश का हमें दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश का दोबारा, क्योंकि कैश का ट्रांसफर उसमें कैश में हो जाएगा। तो कैश किस में बेटा? यहाँ क्रेडिट में है। क्या है? क्रेडिट में। तो इसका अपोजिट एंट्री क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? ट्रांसफर होगा। फर्नीचर ट्रांसफर टू क्रेडिटर इन कैश लेजर। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? कैश लेजर में हो जाएगा। क्या? बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर कितने का रुपए बेटा? हाउ मेनी अमाउंट्स? 5,000। सो क्लियर? और फर्नीचर का अलग से बनाना पड़ेगा बेटा। फर्नीचर का अलग से बनाओगे, तो फर्नीचर का बनाओगे तो फिर सीधी बात है, फर्नीचर डेबिट में है, तो इसके साथ जो अपोजिट एंट्री कौन सी है? कैश है, या टू कैश। कितने बेटा? 5। सो क्लियर? अच्छा, परचेज मशीनरी फ्रॉम हरी। हरी से, तो देखो बेटा मशीनरी कोई रियल अकाउंट है। मशीनरी कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड्स कम इन। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्या आया? मशीन आई है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे? कैश से नहीं खरीदी बेटा, किससे खरीदी? हरी से। तो क्या जाएगा बेटा? टू हरी। 1500 एंड 1500। अब इसमें दो लेजर बन गए, कौन कौन से बेटा? टू लेजर, मशीनरी और हरी। यहां बना देते हैं बेटा मशीनरी लेजर। मशीनरी लेजर बनाओगे, तो मशीनरी लेजर बना रहे थे बेटा, मशीनरी डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। तो मींस इसके अपोजिट एंट्री कौन सी है? हरी। तो हरी को ट्रांसफर करते हैं टू हरी। कितनी बेटा? 15। और हरी का बना लोगे, हरी का भी यही बना देते हैं बेटा। हरी का बना, वैसे कौन सा अकाउंट है? कौन सा लेजर है? डेटा लेजर। कौन सा बेटा? डेटा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा है? जनरल लेजर, क्योंकि इम्पर्सनल अकाउंट। हरी का अंदर क्या जाएगा? बाई मशीन। कितने की बेटा? 15। सो क्लियर? आगे देखो बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो मींस वही होगा बेटा। फोर्थ एंट्री क्या जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी अमाउंट बेटा? हाउ मेनी अमाउंट? 5,000। सो क्लियर? अब देखो इसमें टू लेजर्स, कैश और परचेज, कैश और परचेज। लेकिन परचेज है, परचेज का अलग बनेगा, कैश का हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैश का ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं बेटा? बना चुके हैं। कैश का हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? बना चुके हैं। सो क्लियर? अरे बोलो ओके। तो बेटा कैश क्रेडिट में है, इसके साथ अपोजिट एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट। यहां लिखेंगे बाई परचेज। कितनी अमाउंट बेटा?
बनाओगे और परचेज का बनाओगे टू कैश। सो क्लियर बेटा? अच्छा, नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया बेटा, 5 पॉइंट क्या होगा? पेड इंश्योरेंस। तो क्या होगा? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वही सेम बेटा, इंश्योरेंस दिया तो आप किसका बना लोगे? इंश्योरेंस का बना लेंगे, कैश का ऑलरेडी बन चुका है तो इंश्योरेंस में क्या बन जाएगा? टू कैश। कितनी अमाउंट बेटा? 400। और कैश में क्या बन जाएगा? बाई इंश्योरेंस। सो क्लियर बेटा? इस तरह बेटा आप लोग क्या करना है, इस तरह है आप लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स करते हैं। सेम है। एक बात और बता देता हूं बेटा, एक होता है बैलेंस निकालना, लेजर का बैलेंस। नॉमिनल अकाउंट्स का कभी बैलेंस मेंशन नहीं होता है, बैलेंस नहीं निकाला जाता है। ओके, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर बेटा बैलेंस नहीं निकाली जाती है, ट्रायल बैलेंस करके बताएंगे हम आपको। सो क्लियर? तो बेटा इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपको डिस्कस करेंगे। एक होता है बेटा बैलेंस लेजर। बैलेंस लेजर क्या होता है? ये भी कंटिन्यू बिजनेस नहीं है, स्टार्टेड बिजनेस है। बैलेंस लेजर के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस बिजनेस है, बिजनेस कंटिन्यू आ रहा है। जैसे भी आपके पास कह दे कि कैश लास्ट ईयर का कैश 10,000 है। लास्ट ईयर का कैश कौन कितने था बेटा? 10,000 था लास्ट ईयर का। तो ये मींस आपके पास क्या है? बैलेंस है। ये आपके लास्ट ईयर का क्या है? बैलेंस है। तो मींस इसको अब कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट्स है। भाई मैंने आपको डेबिट एंट्री सिस्टम के अंदर एक चीज बताई थी बेटा कि जब आपके पास किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये चीजें हमने बताई थी। और जो चीज बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी बेटा, पहचान हो गई होगी कि भी किसका कौन सा अकाउंट है। भाई जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। और ये भी आपको पहचान हो गई कि भी डेबिट कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है या राइट हैंड साइड आता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहचान हो गई। ठीक है बेटा, इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।